हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी ट्यूशन सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन कहा जाता है। आप इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज है। इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक में ये हेल्पफुल होगा आपके। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एज इट इज़ भी कुछ क्लासेस के सिलेबस में है और कुछ क्लासेस में इसके जो पार्ट हैं इनके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो पूछे जाते हैं। तो 9th क्लास जो है उसमें एज इट इज़ ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन से जो एक स्पीच लिखी होगी मतलब सेंटेंस उसके कौन कौन से पार्ट जो हैं उन्हें स्पेसिफाई करना है कि कौन सा पार्ट है। तो उनकी क्लास में तो आता है ये 8 मार्क्स का, +1 में भी ये टॉपिक है, उनकी आता है ये 5 मार्क्स का। तो आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो 9th क्लास के 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे और +1 के 5 मार्क्स। और जो दूसरी क्लासेस हैं उनको सीखना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग पार्ट आते हैं उनकी क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन्हें हिंदी में बोला जाता है शब्द भेद। हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये बनेगी कि एक ऐसा सेंटेंस जहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है यानी कि शब्द समूह जिसके हर एक शब्द की अपनी अलग पहचान होती है, जो वाक्य को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं। उन टुकड़ों को अलग अलग जब वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, वो नीचे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, हिंदी में से संज्ञा बोलते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन जो है इसे बोलते हैं संबंधवाचक योजक। कंजंक्शन है जो इसे बोलेंगे संयोजक यानी दो चीज़ों को जोड़ने वाला। इंटरजेक्शन विस्मयबोधक। डिटर्मिनर्स को निर्धारक बोला जाता है। डिटर्मिनर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स अ काइंड ऑफ डिटर्मिनर, मतलब डिटर्मिनर का ही एक पार्ट है। इसमें 3 होते हैं, ए एन एंड द। मेन जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो हैं 8, लेकिन जो 9th और 10th यानी डिटर्मिनर और आर्टिकल 9th क्लास में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी जो ए एन द है ये मेन टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, इसलिए मैंने इसमें ये ऐड किया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेंटेंस को कि अगर आपको सेंटेंस की नॉलेज होगी तभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ पता होगा कि सेंटेंस किस तरीके से बनेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब कि सेंटेंस यानी कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जो हमें एक कंप्लीट सेंस यानी कि निश्चित समझ देता है, मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग वर्ड लाइन देगा जिसकी हमें समझ होगी, तो उसे बोलते हैं सेंटेंस। तो उसी सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इनकी हम आज डेफिनेशंस देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या क्या डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले है नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस और इमोशन मीन्स फीलिंग कॉल्ड नाउन। पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब पर्सन का नेम जैसे कि राम, सीता, तो ये क्या हो गई, पर्सन के नेम हो गए। जैसे कि थिंग, चेयर, बैग, इस तरीके से थिंग्स हो गई। प्लेस जैसे कि स्कूल, जयपुर, ये क्या हो गए, प्लेस हो गए। इमोशन, इमोशन जैसे कि हैप्पी, सैड, ये हो गए इमोशन। तो इन सभी की जो नेम है मतलब नाम है उनको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी वो है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। किस तरीके से, एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिस इज राम,
दिस इज राम, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखा, दिस इज़ राम, यह राम है। दूसरे में लिखा ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो हमने राम न लिख के दोबारा राम इज़ अ बॉय नहीं लिख के कि राम एक लड़का है, हमने क्या यूज़ किया, ही। तो ये ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। सर्वनाम जो है यानी प्रोनाउन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पैसिव वॉइस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज हम पढ़ते हैं सिर्फ इनकी डेफिनेशंस के बारे में। तो नेक्स्ट जो है वो है एडजेक्टिव। डिस्क्राइब, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब जहाँ तो कोई भी स्पेशलिटी बताएगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, मतलब किसी न किसी तरीके से उसको थोड़ा सा विशेष बना देगा, स्पेशल बना देगा, या फिर उसके बारे में कुछ जानकारी देगा, उसे बोलेंगे हम एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है। जैसे कि हम लिख दें ब्लैक डॉग, तो डॉग की क्या स्पेशलिटी है कि वो ब्लैक है। इसी तरीके से 2 लीटर मिल्क, 10 kg राइस, तो 10 kg 2 लीटर, या फिर लिख दें 1 ग्लास। तो ये सारे के सारे जो 1 है, ब्लैक है, ये सारे क्या होती हैं, विशेषण होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव होते हैं, जो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताते हैं। इसके बाद आती है बर्फ। आप जब कभी भी टेंस करते हैं तो उसमें आप देखते हो कि वर्ब्स है उसकी फॉर्म्स बताई जाती हैं कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखिए शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब कि किसी भी काम के होने को या करने को जो दर्शाते हैं शब्द, वो होते हैं वर्ब। जैसे हम लिख दें ही ईट्स फूड, तो ईट्स जो है वो क्या है, वर्ब है। ईट वर्ब है, एस इसके पीछे लगा है, वो क्यों लगा है वो भी हम आगे डिस्कशन कर लेंगे जब वर्ब के ऊपर हम टॉपिक करेंगे। तो इस तरीके से ईट, स्लीप, वीप, ये सारी की सारी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है एडवर्ब। मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब वर्ब, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और जहाँ तक कि किसी और क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब की जो स्पेशलिटी बताएगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे। इट्स टेल्स हाउ, वेयर, व्हेन। मतलब ये हमें क्या बताता है, कैसे, कहाँ, कब। मतलब इन क्वेश्चन के आंसर देता है। किस तरीके से, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे हम लिख दें ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो रन जो है इसकी स्पेशलिटी क्या है, फास्ट। फास्ट जो है एडवर्ब है और किसके लिए यूज हुई है, वर्ब के लिए। तो ये वर्ब की स्पेशलिटी बता रहा है कि वो दौड़ता है, सीधा हो गया। तो वो कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। और अगर एडवर्ब वाला देखें कि एडवर्ब की कैसे स्पेशलिटी बताता है, अगर इसी को ले लें, जैसे लिख दें हम ही रन वेरी फास्ट, तो फास्ट क्या था, एडवर्ब था। और फास्ट की क्या स्पेशलिटी है कि वो वेरी फास्ट है, मतलब बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये फास्ट की स्पेशलिटी बता रहा है। तो इस तरीके से एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों की स्पेशलिटी बताएगा। हाउ अगर हम कहें तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन के आंसर कैसे देता है कि वह कैसे दौड़ता है, वो तेज़ दौड़ता है। तो फास्ट कैसे, हाउ का जो है वो आंसर दे रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट जो है वो है डिटर्मिनर्स। अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। मतलब एक ऐसा शब्द
जो किसी भी नाउन से पहले आएगा, यह दिखाने के लिए कि नाउन का यूज़ कैसे हो रहा है। डिटर्मिनर्स के अलग अलग टाइप हैं। आर्टिकल जो है वो एक पार्ट है डिटर्मिनर का। वैसे जो अगर डिटर्मिनर के हम एग्जाम्पल देखें तो दोज, दीज, 1 2, नंबर 1 2, ये नंबर जो हैं ये सब डिटर्मिनर्स के पार्ट हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल्स। मैंने आपको बताया कि ये पार्ट है एक डिटर्मिनर का। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। मतलब आर्टिकल वे शब्द हैं जो एक संज्ञा को जहाँ तो ये बताते हैं कि बहुत ही स्पेशल है, या ये बताते हैं कि ये नॉर्मल है, साधारण है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इंडेफिनेट और एक होते हैं डेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित और डेफिनेट निश्चित। मतलब निश्चित का मतलब ये है कि ये इनके साथ आएंगे ही आएंगे, और इंडेफिनेट अनिश्चित मतलब कि नहीं आएंगे। किस तरीके से, अगर सिंगुलर होगा तो ही ए एन का यूज़ हम करेंगे, अगर वहाँ उसका बहुवचन हो गया, प्लुरल हो गया, तो उसका यूज़ ए और एन का वहाँ यूज़ हम नहीं करते हैं किसी भी नाउन के साथ। तो इसीलिए वो इंडेफिनेट है और द जो है वो डेफिनेट है। नेक्स्ट जो है वो है प्रीपोजिशन। शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ या किसी वर्ड के साथ जो रिलेशन बताती हैं, संबंध बताते हैं, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक। किस तरीके से, जैसे हम लिख दें कैट ऑन द टैब, द कैट सिट ऑन द टेबल। जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर बैठी है। तो ऑन जो है वो है प्रीपोजिशन, मतलब क्या बता रहा है वो, कैट और टेबल का रिलेशन बता रहा है कि कैट जो है वो टेबल के ऊपर है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी प्रीपोजिशंस हैं। 8th क्लास में स्पेशल टॉपिक है इसके ऊपर, 6th 7th 8th सभी में आता है, 10th में भी कहीं कहीं प्रीपोजिशंस पूछी जाती हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो प्रीपोजिशन काफ़ी होती हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, अबव, एट। जैसे हम एट स्कूल लिखते हैं, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, प्रीपोजिशंस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। जॉइन टू वर्ड आइडियाज फ्रेज टुगेदर एंड शोज हाउ दे आर कनेक्टेड। कंजंक्शंस किसे बोलेंगे, कि जो दो वर्ड्स को, शब्द को, दो आइडियाज़ किसी दो विचारों को, दो फ्रेज को, फ्रेज होती है सेंटेंस का छोटा सा रूप, को एक साथ जोड़ते हैं और बताते हैं कि ये क्यों और किस तरीके से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो वहाँ उसे बोलते हैं कंजक्शन, यानी कि संबोधक। जैसे कि हम लिख दें ब्लैक एंड वाइट, तो एंड जो है वो क्या है, कंजक्शन है। तो कंजक्शन वो होंगे जो दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, आइडियाज़ को, फ्रेज को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयबोधक। आप कभी भी देखना जो इंटरजेक्शन होंगे उनके पीछे लगा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अ वर्ड, इसकी डेफिनेशन देखिए, अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन। मतलब एक ऐसा शब्द या फ्रेज, मतलब वाक्य का छोटा सा रूप जो क्या एक्सप्रेस करता है, अचानक से कोई इमोशन हमारे अंदर आए उसे, या स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो इमोशन, भाव आए हमारे अंदर, उन्हें एक्सप्रेस करेगा, उसे हम बोलेंगे इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयबोधक। इट इज़ अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, मतलब इसके पीछे क्या लगाया जाता है, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हम लिख दे ओ, तो ओ के पीछे क्या लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या है, इंटरजेक्शन। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशंस बताई हैं। अगली वीडियो में हम इनके ऊपर डिटेल्स से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर इसके ऊपर कोई डाउट है
या फिर आपने इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।